मुल्क में कोरोना वायरस मुतासिन की तादाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गैर मामूली इजाफा हो गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस से मुल्क में अब तक 32 अमवात की सरकारी तौर पर तस्दीक की गई है। मुतासिन की तादाद 1251 तक पहुँच गई है। दिल्ली से 35 नए केसेस सामने आए हैं। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में 230, उत्तर प्रदेश में 100, हरियाणा में 22, तेलंगाना में 77 और दूसरी रियासतों में भी केसेस में इजाफा हुआ है। इम्कान है कि आज शाम या रात तक नए आदाद-ओ-शुमार जारी किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि रियासत में कोरोना वायरस मुतासिन की तादाद 40 हो गई है। गुज़िश्ता रात 9 बजे के बाद से आज सुबह तक 17 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के जो 17 मुतासिन हैं, इनमें 2 का ताल्लुक अनंतपुर, 8 का प्रकाशम, 5 का गुंटूर, 1 का कृष्णा और 1 का मशरकी गोदावरी से बताया गया है। आंध्र प्रदेश के चंद अफराद जो वायरस से मुतासर हुए हैं वो भी निजामुद्दीन मस्जिद दिल्ली के इज्तिमा में शरीक रहे थे। 9 अमवात का ताल्लुक भी निजामुद्दीन मरकज के इज्तिमा से बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के खम्मम से 19 अफराद के निजामुद्दीन इज्तिमा में शिरकत की इत्तला मिली है। नलगुंडे से भी 21 लोग इज्तिमा में शिरकत के लिए गए थे। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर, माचेरला, राजमंद्री, चेराला और काकीनाडा से भी बाज़ अफराद के इज्तिमा में शिरकत की इत्तलात मिली हैं और उनकी मुकामी पुलिस शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। अंडमान निकोबार में भी 10 में से 9 अफराद जो कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं वो भी निजामुद्दीन इज्तिमा में शरीक थे। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र की हुकूमत ने अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में कटौती का ऐलान कर दिया है। राजस्थान से मजीद 4 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। राजस्थान में मुतासिन की तादाद अब 93 हो गई है। इनमें ईरान से आए 17 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने व्हीकल परमिट को 30 जून तक तोसी दे दी है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की इमारत से तकरीबन 1034 अफराद को मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि 334 को हॉस्पिटल और 700 को क्वारंटाइन किया गया है। मालूम हुआ है कि मुख्तलिफ 34 बसों के जरिए उन्हें मुंतकिल किया गया। इन अफराद में से 24 अफराद में कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया है। दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने भी बताया है कि 1500 से 1700 अफराद मरकज की इमारत में जमा हुए थे। 1033 अफराद को खाली करा गया है। रियासती वजीर का कहना था कि 334 को दवाखाने और 700 को क्वारंटाइन किया गया है। रियासती वजीर ने बताया कि 24 अफराद में कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया है। दिल्ली की हुकूमत ने निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने की सिफारिश की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये इत्तला सामने आई है कि दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वाले 157 अफराद का पता चला लिया गया है। अब उनके मुआयने किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ निजामुद्दीन मरकज से आज दोपहर तक भी कई अफराद की बसों के जरिए हॉस्पिटल मुंतकली का सिलसिला जारी था। ड्रोन तैयारों से भी यानी कि ड्रोन कैमरों से भी उन पर नजर रखी जा रही थी। उधर निजामुद्दीन मरकज के जिम्मेदार का कहना है कि हम दिल्ली इंतजामिया से लॉकडाउन के पहले दिन से अपने अपने आबाई मुकामात को शुरका को रवाना करने के लिए मदद की अपील कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। दूसरी तरफ दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के रुकन मोहम्मद अशरफ ने बताया कि 14-15 मार्च से ही हमने मरकज से शुरका को रवाना कर दिया था। 21 तारीख तक पूरा मजमा यहाँ से जा चुका था। पूरा हॉल खाली हो चुका था और उसके वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। अशरफ ने बताया कि बाज़ रियासतों से लोग देर से आए क्योंकि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, उनके पहुंचने में ताख़ीर हो गई और फिर 23 मार्च के बाद से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। बाद में उन्हें रवाना करने में ताख़ीर हुई। हमारी तरफ से हुकूमत से 17 बसों की फहरिस्त दी गई थी। चूँकि हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, इसलिए हम मजमे को यहाँ से नहीं रवाना कर पाए। हम मुसलसल कोशिश करते रहे, लेकिन हमारे लिए हुकूमत भी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं कर पाई। दूसरी तरफ लखनऊ ईदगाह के इमाम व रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रशीद फरंगी महल्ली ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के पूरे मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तबलीगी जमात की कारकर्दगी के बारे में बताया कि इस जमात के कारकुनों का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं होता है। तंजीम के कारकुन सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अखलाक का दर्ज देते हैं। जो कुछ भी हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसके बाद ही किसी पर जिम्मेदारी आयद की जा सकती है।
दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी मरकज में शिरकत करने वाले तेलंगाना के बाज़ अफराद के जाँ बहक होने से रियासत में सनसनी और खौफ का माहौल देखा जा रहा है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 7 बताई गई है, जबकि मुतासिरीन की तादाद 77 तक पहुंच गई है। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में रियासत तेलंगाना से 1030 अफराद ने शिरकत की थी। सबसे ज्यादा अजीमतर बल्दिया हैदराबाद से 603 अफराद ने इज्तिमा में शिरकत की। आदिलाबाद से 30, भद्राद्री कोत्तागुड़म से 11, खम्मम से 27, निजामाबाद से 80, नलगुंडे से 45, निर्मल से 25, वरंगल अर्बन से 38, संगारेड्डी से 22, रंगारेड्डी से 13, जगतियाल से 25, जंगांव से 4, गोपालपल्ली से 1, गदवाल से 5, करीमनगर से 17, महबूबनगर से 11, मंचरियाल से 10, विकाराबाद से 13, यदाद्री से 4, सूर्यापेट से 10 और दूसरे अजला से भी चंद अफराद ने शिरकत की थी। तेलंगाना के तिब्बी और महकमे सेहत ने रात देर गए एक बयान में कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ में 13 से 15 मार्च के दौरान एक मजहबी इज्तिमा में शामिल होने वाले बाद अफराद में कोरोना वायरस की अलामत पाई गई थी। मजहबी इज्तिमा में शामिल होने वाले चंद लोग तेलंगाना के थे जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद तेलंगाना लौट आए थे। इनमें से गांधी हॉस्पिटल में 2, अपोलो ग्लोबल हॉस्पिटल निजामाबाद और गदवाल में एक शख्स की मौत हुई है। जिला मजिस्ट्रेट की खुसूसी टीमों ने मुश्तबा अफराद की निशानदेही की है जो इन लोगों के राब्ते में आए थे और उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया है। वहां पर उनकी जांच हो रही है। तेलंगाना में एक दिन में 6 अमवात के साथ ही तशवीश की लहर देखी जा रही है। आवाम से बार बार समाजी फासला बरकरार रखने की अपीलें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक बाजारों में समाजी फासले को नजरअंदाज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से भी 17 नए केसेस की इत्तला मिली है। इस दौरान इत्तला मिली है कि गुज़िश्ता रोज चंचलगुड़े के एक सहाफ़ी इस मोहल्ले वायरस से जाँ बहक हुए थे। उनके रिन बाजार और चंचलगुड़े में रहने वाले तकरीबन 18 अफराद खानदान और रिश्तेदारों को मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मरहूम खुद गांधी हॉस्पिटल से पहले रुजू हुए थे, लेकिन उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि उनमें कोई वायरस नहीं है। बाद में वो यशोदा हॉस्पिटल से रुजू हुए और यशोदा हॉस्पिटल ने उन्हें जब गांधी हॉस्पिटल रुजू किया तो उनका मुआयना किया गया, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इधर हैदराबाद के कई इलाकों में सड़कों पर आज भी मामूल के मुताबिक चहल पहल देखी गई। जिस तरह के क़वायद पर अमल होना चाहिए वो हैदराबाद में नजर नहीं आ रहा है। बिलखुसूस जुनूबी शहर जो कि पुराना शहर कहा जाता है, वहां पर क़वायद की खिलाफ वर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने अचानक रियासत में कोरोना वायरस से हुई 6 अमवात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि किसी भी हुकूमत के लिए ये बात से तशवीश है। हमें उम्मीद थी कि 22 मार्च को बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी लग चुकी थी और ये उम्मीद में थे कि 7 अप्रैल तक चूँकि मुकामी सतह पर कोई लोग मुतासर नहीं हुए, इसलिए नहीं होंगे, इसलिए हम समझ रहे थे कि रियासत कोरोना से पाक हो जाएगी। लेकिन निजामुद्दीन इज्तिमा में शिरकत करने वाले 6 अफराद की मौत के बाद हमें काफ़ी तशवीश है। हम तमाम अफराद की छानबीन कर रहे हैं। तेलंगाना से कितने लोग गए थे उनकी शिनाख्त की जाएगी। केटीआर ने कहा कि हमने लॉकडाउन पर मौसर तौर पर अमल करने की कोशिश की है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखा गया है। हमारी कोशिशें हैं कि मुकामी सतह पर इस वायरस को फैलने से रोका जाए। उन्होंने अवाम से भी लॉकडाउन पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने की अपील की है। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद से पहर 4 बजे तक 8 लाख हो गई है। इस वायरस ने अब तक 38,720 अफराद की जान ली है, जबकि 1,69,963 अफराद सेहतयाब हुए हैं। दुनिया के कई ममालिक में तेजी के साथ अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। यूरोप के कई ममालिक में अमवात तेजी से बढ़ी हैं।